हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केआर किला चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा किसी मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति को विरासत में दी जाती है और यह केवल न्यायालय प्रक्रिया द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने से उस संपत्ति की अथॉरिटी को विरासत में प्राप्त किया जा सकता है। एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक है, लेकिन मृतक की संपत्ति को विरासत में देने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। इनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रशासन का पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें? याचिकाकर्ता का नाम, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम, मृतक के साथ याचिकाकर्ता का संबंध, याचिकाकर्ता का अधिकार, मृतक के रिश्तेदारों और परिवार के लोगों का विवरण और मृत्यु प्रमाण पत्र, ऋण और प्रतिभूतियों के साथ मृत्यु का विवरण जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। याचिका में इन सभी बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। शुल्क। न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की अनुसूची के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए न्यायालय शुल्क के रूप में कुछ राशि ली जाती है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग राज्य की अलग हो सकती है। प्रक्रिया: न्यायालय 45 दिनों के लिए एक समाचार पत्र में नोटिस जारी करती है। किसी भी व्यक्ति को इससे कोई समस्या हो तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं होती है तो यह उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज: नंबर 1, मृत्यु प्रमाण पत्र। नंबर 2, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का पैन कार्ड। नंबर 3, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का राशन कार्ड। नंबर 4, कोर्ट फी स्टैम्प लगा हुआ आवेदन पत्र। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का क्या प्रभाव होता है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सही मायने में ऋण का भुगतान करने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र धारक को प्रतिभूतियों पर लाभांश प्राप्त करने और इस तरह की प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने के लिए भी अधिकृत करता है। जैसा कि प्रमाण पत्र में कहा गया है कि इस तरह के हस्तांतरण या भुगतान की रसीद कानून के अनुसार वैध है। जैसा कि हो सकता है कि प्रतिभूतियों पर इस तरह का अधिकार धारक को प्रतिभूतियों पर स्वामित्व या विरासत का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। उचित कानूनों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही विरासत का निर्धारण किया जाएगा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के बीच क्या अंतर है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के बीच मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर है। एक मृत व्यक्ति की संपत्ति में अपने दावे को साबित करने के लिए कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जबकि एक देरी के अभाव में मृत व्यक्ति के ऋण और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एक कानूनी वारिस प्रमाण पत्र मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को शामिल करता है, जबकि एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मृतक के साथ आवेदक के रिश्ते को बताता है और मृत व्यक्ति के ऋण और प्रतिभूतियों को लागू करता है। एक कानूनी वारिस प्रमाण पत्र मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान करता है और उनको साबित करता है, जबकि एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एक मृत व्यक्ति के ऋण और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र धारक को अधिकार देता है और ऋणों का भुगतान करने वाले दलों को सुरक्षा प्रदान करता है।